प्रिडिक्शन की अगर बात करें तो प्रिडिक्शन आज फिर सही साबित हुई। मैंने सुबह प्रिडिक्ट किया था अपनी वीडियो में कि इंडिया इस मैच को जीतेगा। हालांकि इतना आसान नहीं रहा, लेकिन इंडिया ने फिर भी इस मैच को जीता। तो टोटल 5 प्रिडिक्शन इस वर्ल्ड कप में दी हैं दोस्तों, जिनमें से 4 सही साबित हुई हैं, एक अभी तक गलत साबित हुई है। गुड इवनिंग दोस्तों, क्रिकेट की चर्चा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज जिस तरीके से चेज मास्टर विराट कोहली ने जबरदस्त पारी खेलते हुए भारत को एक बार फिर से टारगेट चेज करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और केएल राहुल के साथ उन्होंने जो पार्टनरशिप की, बधाई हो आप सभी को। और भारत ने वर्ल्ड कप में अपना आगाज जीत के साथ किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया लगभग 30 साल बाद वर्ल्ड कप में कोई अपना पहला मैच हारा है। 92 के वर्ल्ड कप में वो पहला मैच अपना हारे थे। उसके बाद 2023 के इस वर्ल्ड कप में पहली बार ऑस्ट्रेलिया, इस दौरान कभी भी ऑस्ट्रेलिया किसी से भी कोई मैच अपना जो पहला खेलता था कभी नहीं हारा। तो ये बहुत बड़ी जीत थी दोस्तों। बात करेंगे इस मैच पर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, उनकी टीम में एक ही स्पिनर था। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद इंडिया के 3 स्पिनर्स के सामने ज्यादा नहीं टिक पाएगा, और हुआ भी वही। जब तक स्टार्टिंग में मिचेल मार्श को जो जसप्रीत बुमराह ने आउट किया, उसके बाद जो एक पार्टनरशिप स्मिथ और वार्नर के बीच लगी, वहां पर देखते हुए ऐसा लग रहा था, मैं उस समय किसी से बात कर रहा था और बोल भी रहा था कि अगर आज ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से खेलता जाएगा तो शायद ऑस्ट्रेलिया 250-260 कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ एक बार भी इनके माइंड में ऐसा आएगा कि हमें 300 प्लस करने हैं, तो ये 200 रन भी नहीं पकड़ पाएंगे। और सेम वही हुआ। बीच में वार्नर के आउट होते ही जैसे पारी पूरी लड़खड़ा सी गई। उनको लगा कि शायद हमें यहाँ पे 300 रन स्कोर करना होगा, क्योंकि रन रेट दोस्तों शुरू से ही डाउन था। हार्दिक पांड्या को छोड़कर, हार्दिक पांड्या के जो 2 ओवर थे उसके अलावा किसी भी ओवर में वो खास रन बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो ऐसा लग रहा था जैसे अंडर प्रेशर है। लेकिन रन रेट को बढ़ाने के चक्कर में विकेटें चली गई। और रविंद्र जडेजा दोस्तों, जिस प्लेयर की मैं सुबह वीडियो में बात कर रहा था, रविंद्र जडेजा 2 प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं टिकने देगा। मानस लाबुसाने और स्टीवन स्मिथ। बहुत जबरदस्त ये बैटल होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस तरीके से रविंद्र का बॉल जो पड़ने के बाद अंदर आता है, जो यहां से गेंद जिस तरीके से ग्रिप करता है पड़ने के बाद, दोनों ही बल्लेबाज एकदम नहीं समझ पाए। एकदम बिल्कुल ही, मानस लाबुचाने की बात करूं या स्टीवन स्मिथ, जिस तरीके से स्मिथ को बोल्ड किया, वो ड्रीम डिलीवरी पड़ने के बाद एकदम गेंद, जैसे ही गेंद हाथ से रिलीज हुआ उसके बाद टप्पा लेने के बाद जो मतलब स्टंप और मिडिल स्टंप पर गेंद टकराई, स्मिथ भी हैरान हो गए कि इस तरीके की बॉल। उसी तरीके से सेम लाबुशाने स्वीप का प्रयास कर रहे थे, गेंद लगी बल्ले पर और सीधी पहुंची विकेटकीपर के दस्तानों में। बहुत जबरदस्त आज बॉलिंग देखने को मिली इंडियन स्पिनर्स से। रविचंद्रन अश्विन, डेविड वार्नर उनको थोड़ा स्ट्रगल करते दिखाई दिए स्टार्टिंग में, वहीं से प्रेशर क्रिएट हुआ। जिस तरीके से अश्विन ने एक सफलता ली, 2 सफलता कुलदीप को मिली, 3 सफलता मिली जडेजा को। बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, साथ ही साथ अच्छी बॉलिंग करते नजर आए। सिराज हालांकि थोड़े से आज विकेट नहीं मिल रही थी, इसलिए थोड़े परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन बॉलिंग उन्होंने भी काफी अच्छी की। तो बॉलिंग में इंडिया की बहुत जबरदस्त एक पैनापन दिखाई दिया चेन्नई के विकेट के ऊपर। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं, मैंने बताया था कि चेज करना मुश्किल होगा, और वो हुआ भी चेज करना मुश्किल। लेकिन मैंने दोस्तों सही बताऊं तो इस रीजन से नहीं बोला था कि इस रीजन से चेज करना मुश्किल होगा। मुझे लग रहा था स्पिन कहीं ना कहीं गेम में आएगी और इंडिया को चेज करना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ तो फास्ट बॉलिंग अटैक ने जो उनके शुरू में झटके दिए, एक बार को तो सभी लोग घबरा गए होंगे कि शायद इंडिया इस मैच को जीत भी ना पाए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें तो कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आया पार्टनरशिप करता हुआ। स्टीवन स्मिथ और थोड़े बहुत मानस मानस ने जो इनिंग खेली स्मिथ के साथ, ऐसा लग रहा था शायद इनिंग बिल्ड कर जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। लेकिन सिचुएशन पैनिक कर गई थी, क्योंकि 30 ओवर में 4 का रन रेट भी नहीं था, 118 या 117 रन थे। वहां से गेम पलटनी शुरू हुई। लेकिन आज अगर 250 रन भी होते तो शायद इंडिया, विराट और राहुल फिर इस तरीके की इनिंग ना खेल पाते, क्योंकि थोड़ा रन का प्रेशर होता। वहां पर आज स्ट्राइक रेट जिस तरीके से इन्होंने स्लो डाउन किया, 10 ओवर तक गेंद को पुराना करने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। वो करने का इतना टाइम ना मिलता इनको, क्योंकि रन्स भी बनाने होते और विकेट्स भी बचानी होती है। लेकिन आज सिर्फ विकेट्स बचानी थी, क्योंकि बॉल्स बहुत ज्यादा थी। जैसे ही 60, 50, 70 रन लगने थे, ये क्लियर था अगर ये पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है तो इंडिया इस मैच को निकाल के ले जाएगा। रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके की बॉलिंग की, कुछ लोग रविंद्र जडेजा पर सवाल उठा रहे थे इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले कि रविंद्र जडेजा फेल हो चुके हैं, रविंद्र जडेजा के अंदर अब वो स्पार्क नहीं रहा, रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर कर देना चाहिए। अब शायद वो बोलेंगे कि रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी पर सवाल है। बल्लेबाजी हालांकि उनकी आई नहीं है आज, लेकिन वो मैंने पहले भी बोला था, इस टूर्नामेंट में
अपने आलोचकों को जवाब देंगे। जितने भी उनके हेटर्स हैं, जो उनकी आलोचनाएं करते हैं, उन सबको जवाब मिलेगा। पहले मैच में थोड़ा बहुत मिल गया है, उसके बाद आगे भी मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंडियन बल्लेबाजी की। इंडियन बल्लेबाजी जैसे ही आज ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए, पहले ओवर में ही जिस तरीके से थोड़ा अंडर द लाइट्स बॉल स्विंग करता है दोस्तों, अंडर द लाइट जो मिचेल स्टार्क का बॉल स्विंग करता है, मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके से ईशान किशन को आउट किया, काबिले तारीफ बॉल थी। गेंद मिडिल स्टंप पर पड़ने के बाद बाहर निकलती चली गई और नहीं समझ पाए और गेंद चली गई सीधी स्लिप में मार्स के पास। उसके बाद रोहित शर्मा को हेजलवुड ने जो गेंद टप्पा, हेजलवुड की बॉस तो यही बात, खास बात जो हम करते हैं, हेजलवुड ग्लेन मैकग्रा टाइप बॉलर है और उनका जो सीम पोजीशन होता है, उनका सीम पोजीशन एकदम जो सीम पिच के ऊपर लैंड करता है, वहां से बिल्कुल गेंद लहराता हुआ कई बार अंदर आता है, कई बार बॉल बाहर निकलता है। एडजस्ट करना काफी मुश्किल होता है उनकी सीम पोजीशन के साथ बल्लेबाज को। वही करने में रोहित शर्मा नाकामयाब रहे और अपने विकेट खो बैठे। उसके बाद श्रेयस अय्यर को जिस तरीके से हेजलवुड ने सेटअप किया, सारी गेंद एक ही टप्पे पर बार बार आती रही, अचानक से एक गेंद बाहर निकली और ड्राइव करने गए। श्रेयस अय्यर ने पता नहीं किस तरीके का शॉट लिया, उसे पूरा ड्राइव नहीं लिया, आधा ड्राइव लिया और गेंद 30 गज के सर्कल में सीधी डेविड वार्नर के हाथों में। बहुत मतलब सबसे खराब जो शॉट ली वो ली श्रेयस अय्यर ने दोस्तों, क्योंकि रोहित शर्मा की गेंद अनप्लेबल डिलीवरी एक तरीके से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि गेंद टप्पा लेने के बाद अंदर आया और सीधा एलबीडब्ल्यू का वहां पर अपील हुआ। ईशान किशन की गेंद भी आउट स्विंग हुई और ईशान किशन इसी शैली से खेलते हैं, अगर वो गेंद बल्ले पर पूरी आ जाती तो शायद 30 गज का घेरा टाप जाती और बाहर निकल जाती सर्कल से। लेकिन अय्यर ने पता नहीं किस तरीके का शॉट लिया है, तो उसको पूरा मारना था या फिर उसको छोड़ देना था विकेट कीपर के लिए। उसके बाद जो बल्लेबाजी केएल राहुल और विराट कोहली ने की दोस्तों, काबिले तारीफ। एक लंबे अरसे के बाद भारत के किसी दो बल्लेबाजों द्वारा ऐसी बल्लेबाजी दिखाई दी। अगर ऊपर से आपकी 3 विकेटें गिरी हो, हमेशा डर लगता है इंडियंस को, अगर ऊपर से 3 विकेटें गिरी हो तो इनिंग को संभालना हमेशा से मुश्किल होता है। याद आता है 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, इंडिया 5 रन 3 विकेट, ट्रेंट बोल्ट, लोकी फर्गुसन, मैट हेनरी सामने, और वहां पर पारी बिगड़ती चली गई थी, कोई संभाल नहीं पाया था। लेकिन जो आज काम विराट कोहली और केएल राहुल ने किया दोस्तों, बहुत अच्छा एक तरीके से हुआ, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस टूर्नामेंट में ये इंडिया का सबसे टफ मैच था, ये कहना गलत नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया का ये सबसे टफ मैच इस टूर्नामेंट में रहेगा और पहला ही मुकाबला आपका टफ टीम के साथ, और उसमें आपको एक तरीके से आई ओपनर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सभी की थोड़ी थोड़ी आंखें खुल गई होंगी, क्योंकि 200 रन जब बोर्ड पर था तो सब ओवर कॉन्फिडेंस थे। हम भी इधर देख रहे थे आराम से कि शायद चेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया 30 ओवर 25-30 ओवर में चेस कर जाएगा और अपना रन रेट भी ऊपर लेके चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी सामने आई, फास्ट बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की जो सामने आई, उसने ये साबित कर दिया कि इस टूर्नामेंट के अंदर, भले ही ऑस्ट्रेलिया दोस्तों आज हार गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट के अंदर अपने आप को एक मतलब ऐसी शुरुआत उनकी गेंदबाजी ने दी है कि ये किसी भी टीम के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। भले ही ऑस्ट्रेलिया हार गया हो, लेकिन जिस तरीके से पेसर्स ने स्टार्ट दिया, काबिले तारीफ। और मैं सुबह की वीडियो में बोला था कि मुकाबला होगा दोनों टीमों की बॉलिंग के बीच, और वही देखने को मिला। जिस तरीके से इंडियन स्पिनर्स ने तगड़ी बॉलिंग की, उसी तरीके से इनके फास्ट बॉलर्स भी पूरे चढ़कर आए और इतने कम टारगेट को डिफेंड करने के लिए जो हौसला मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के साथ हेजलवुड ये पेस बैटरी ने दिखाया, वाकई में काबिले तारीफ। मैं थोड़ा सा नाराज हूं तो एडम जंपा की स्पिन बॉलिंग से, किस के बारे में। दूसरे एंड से मैक्सवेल ने काफी किफायती बॉलिंग की। एक समय उनके 4 ओवर के अंदर या 3 ओवर के अंदर, शायद 4 ओवर के अंदर उन्होंने 8 या 7 ही रन खर्च किए हुए थे। मैक्सवेल अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए, हालांकि उन्होंने किसी लेफ्ट हैंडर को गेंदबाजी नहीं की, उन्होंने राइट हैंडर्स को ही गेंदबाजी की। और बल्लेबाजी साथ ही साथ जबरदस्त डिफेंसिव एक जो अप्रोच दिखाई, गेंद को पुराना करने में जो केएल राहुल और विराट कोहली ने अप्रोच दिखाई, 10-12 ओवर तक टाइम लिया, उसके बाद नजर गड़ाई, उसके बाद देखा कि गेंद अब हिल नहीं रहा है, उसके बाद अपनी शॉट्स लेनी शुरू करी, एक ओवर में 3-3 4-4 रन बनाने शुरू करिए और भारत को पहुंचाया पहली जीत के करीब। और जिस तरीके से इंडिया ने इस मैच को जीता है, काबिले तारीफ। ये टूर्नामेंट दोस्तों अब काफी आसान नजर आ रहा है इंडिया के लिए, सेमीफाइनल की राह काफी आसान होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच हार चुके हैं, न्यूजीलैंड और इंडिया पहला मैच जीतकर आगे बढ़ चुके हैं। तो सोचना होगा अब इन दोनों टीमों को कि ये कहां पर फिनिश करते हैं। पीछे से पाकिस्तान भी एक मैच जीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान के आने वाले मुकाबले काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं। कल मुकाबला खेला जाएगा न्यूजीलैंड बनाम नीदरलैंड, हैदराबाद के स्टेडियम में ये मैच होगा, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में। बैटिंग पिच होगी, इस पर दूसरी वीडियो करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।